नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब महज 2.5 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से देहरादून। सीएम धामी ने बताया क्यों है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को डाट काली मंदिर देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कार्य अंतिम चरण में है। इस एक्सप्रेस का तेजी से निर्माण होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस के पूर्ण होने पर देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूर्ण हो जाएगा। इससे जहां लोगों का आवागमन सरल होगा, चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को और सुगमता होगी। उत्तराखंड में शुष्क मौसम जारी, ना वर्षा ना बर्फबारी। आईएमडी ने की अब नई भविष्यवाणी। उत्तराखंड में इस बार शीतकाल अब तक सूखा रहा है। हालांकि नवंबर आमतौर पर साल का सबसे सूखा महीना माना जाता है, लेकिन अक्टूबर में भी वर्षा नहीं हुई और अब दिसंबर में भी अगले एक सप्ताह तो वर्षा बर्फबारी की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में 2 माह से मौसम शुष्क बने रहने से ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है, जिससे ठंड भी समय पर नहीं पड़ रही। 1 अक्टूबर से शुरू हुए शीतकाल में अब तक सामान्य से 91% कम वर्षा दर्ज की गई है। इस बार 27 जून को उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दी थी। नैनीताल में डायवर्जन प्लान हुआ धड़ाम। वीकेंड पर हर तरह रहा जाम, एम्बुलेंस भी फंसी। सड़क चौड़ीकरण के बाद भी शहरवासियों को जाम से राहत नहीं मिल पा रही है। वीकेंड पर रविवार को हल्द्वानी शहर की यातायात व्यवस्था बेपटरी हो गई। मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक वाहन रेंगते रहे। यही वह क्षेत्र है जहां से अतिक्रमण हटने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। बाकी पूरे शहर में सड़क चौड़ीकरण हो चुका है। जाम इस कदर था कि एक एम्बुलेंस जाम में 15 मिनट तक फंसी रही। एम्बुलेंस में मरीज व तीमारदार ने परेशानी झेली। जाम खुलवाने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। काठ गोदाम से कानपुर को दौड़ने वाली ट्रेन 3 महीने के लिए निरस्त। लोगों ने धड़ाधड़ कैंसिल कराए टिकट। काठ गोदाम से कानपुर को दौड़ने वाली गरीब रथ एक्सप्रेसवे ट्रेन 12-210 मंगलवार से 3 महीने के लिए निरस्त कर दी गई है। ट्रेन निरस्त होने के कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस रूट पर सफर करने के लिए तकरीबन 700 यात्रियों ने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। रविवार देर शाम तक 300 लोगों ने अपने टिकट रद्द करा ली। बाकी यात्रियों की बुकिंग के रुपए लौटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। काठगोदाम कानपुर के बीच गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 1 दिन मंगलवार को दौड़ती है। लंबी दूरी के इस ट्रेन में महानगरों से आने व जाने वाले लोग सफर करते हैं, इसलिए ट्रेन लगभग पैक हो जाती है। 2 दिसंबर को ट्रेन काठगोदाम से कानपुर के लिए रवाना होनी थी, लेकिन तराई में घने कोहरे के आसार को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन को 24 फरवरी तक रद्द कर दिया है। ट्रेन रद्द करने से पहले 700 लोग यात्रा करने के लिए टिकट की ऑनलाइन व ऑफलाइन बुकिंग कर चुके थे, मगर रेलवे ने सूचना देरी से जारी की, इसलिए अब यात्रियों ने टिकट रद्द कराने शुरू कर दिए हैं। हाथ काटकर शिवलिंग पर चढ़ाया खून। समुदाय विशेष के युवक की हरकत से मचा बवाल। पुलिस ने हिरासत में लिया। जोरासी गांव स्थित मंदिर के अंदर शिवलिंग पर खून लगा मिलने और अंदर एक समुदाय के युवक के होने की सूचना पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि मुस्लिम युवक ने अपना हाथ काटकर शिवलिंग पर खून चढ़ाया है। वहीं पुलिस इससे इनकार कर रही है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित जोरासी गांव में शिव मंदिर है। रविवार शाम करीब 5 बजे मंदिर में कुछ ग्रामीणों की नजर गांव के एक मुस्लिम युवक पर पड़ी। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी और खून भी निकल रहा था। ग्रामीणों ने शिवलिंग पर खून लगा देख युवक को पकड़ लिया। इस सूचना गांव में फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।
आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से आयुष्मान छोड़ने का आग्रह करेगी सरकार, बढ़ते बजट ने बढ़ाई चिंता। प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना छोड़ने का आग्रह करेगी। वर्तमान में राज्य आयुष्मान योजना के तहत अमीर से लेकर गरीब तक सबको 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। योजना में अब तक 12.32 लाख लोगों के इलाज पर 2289 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आयुष्मान योजना का सालाना बजट 1200 करोड़ तक पहुंचने वाला है। वित्त विभाग ने बढ़ते बजट पर चिंता जताई है। 2018 में केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए अटल आयुष्मान योजना शुरू की थी। इसका लाभ लेने के लिए उत्तराखंड में 5.37 लाख परिवार ही पात्र थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने 23 लाख परिवारों के लिए 5 लाख निःशुल्क इलाज की सुविधा शुरू की। मनसा देवी, चंडी देवी आने की कर रहे श्रद्धालु तैयारी, तो पढ़ लीजिए अपडेट, नहीं तो होंगे परेशान। वार्षिक मेंटेनेंस के कारण मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे का संचालन क्रमवार एक पखवाड़े तक बंद रहेगा। रोपवे सेवा का संचालन कर रही कंपनी उषा बेकरो की ओर से जारी सूचना के आधार पर 9 से 14 दिसंबर तक चंडी देवी रोपवे को बंद रखा जाएगा। वहीं 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मनसा देवी रोपवे का संचालन बंद रहेगा। बता दें कि वार्षिक बंदी के दौरान रोपवे सेवा बंद होने के कारण लगभग प्रतिदिन 2 से 6 हजार यात्री तक प्रभावित होते हैं। इसमें उन यात्रियों को माता के दर्शन नहीं हो पाते हैं जो चलने में असहाय होते हैं। उधम सिंह नगर में 3.50 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, उच्च अधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट। राजस्व विभाग की जांच में नगर स्थित ग्राम लोका में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। विभागीय अधिकारियों ने 6 लोगों की ओर से करीब 3.50 एकड़ भूमि पर कब्जे के साथ खेती के उपयोग में ले जाने की पुष्टि करते हुए अग्रिम कार्रवाई के लिए इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। सीतारंगन तहसीलदार पूजा शर्मा ने बताया कि ग्राम लोका से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और साक्ष्य एकत्रित किए। मौके पर टीम ने देखा कि सरकारी भूमि पर गांव के ही 6 लोगों की ओर से कब्जा कर धान और गन्ने की खेती की जा रही थी। उत्तराखंड से बड़ी खबर, निजी क्षेत्र के 120 कर्मचारी रोजाना छोड़ रहे नौकरी, आंकड़े चौंकाने वाले। प्राइवेट सेक्टर में कुशल पेशेवरों के लिए रोजगार की अपार संभावना है। सरकार का जोर भी निजी क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाने पर है, लेकिन कर्मचारी एक ही कंपनी में लंबे समय तक नहीं टिक रहे हैं। कुमाऊं मंडल में निजी सेक्टर के कार्यरत 120 कर्मचारी रोजाना नौकरी छोड़ रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय में आए अंतिम भुगतान दावों, फाइनल सेटलमेंट से इसकी पुष्टि हुई है। बाजपुर में हादसा, छोई मोड़ के पास संकेत बोर्ड से टकराई कार, युवक की मौके पर मौत। उधम सिंह नगर के बाजपुर में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर छोई मोड़ के पास एक कार संकेत बोर्ड से टकरा गई। इस दौरान कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।